Hello student, today I am present with science subject of class 7, remain parts of lesson 1, heterotrophic nutrition in plant। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट में पढ़ लिए हैं, नाउ अभी हम लोग जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में चल रहे हैं। तो कहता है जितने सारे हरे पौधे हैं वह अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो हरे नहीं हैं, लेकिन वो अपना भोजन हरे नहीं हैं इसलिए वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर पर। नॉट ऑल प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल। सच प्लांट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। कि सभी पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है और जिसके कारण वह अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण जो है हेटरोट्रॉफिक पोषण कहलाते हैं, मतलब परजीवी पोषण कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म डेट follow the heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. Heterotrophic plants are of the following types। तो इस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो पौधे पोषण करते हैं, जो उसके अंतर्गत भोजन करते हैं, वैसे उसको हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। और इसके जो हैं विभिन्न प्रकार के ये होते हैं, जैसे कि पारासिटिक प्लांट्स, परजीवी पौधा। A parasitic plant obtain nutrition from another plant. The plant from which a parasite obtain nutrition is called the host. A plant called Cuscuta does not have chlorophyll. It sucks food from its host plant by the inserting in the adventitious roots called hostia into the host plant. Cuscuta is therefore a complete parasite। तो इसमें जो है ये इस पोषण के अंतर्गत पोषण करने वाले जो भी पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करते हैं, वो अपना भोजन के लिए अपने दूसरे पर निर्भर करते हैं, उस दूसरे के शरीर के ऊपर रह करके वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण कसकटा है जो येलो टाइप का होता है। और इसका अगर थोड़ा सा भी इसका जो है बेल को लेकर के और दूसरे किसी हरे पौधे पर डाल दिया जाए तो उसी हरे पौधे से ही अपना भोजन प्राप्त करके और यह जो है अपने शरीर का वृद्धि और विकास करता है। नेक्स्ट है सप्रोफिटिक प्लांट्स। सप्रोफाइटिक प्लांट्स विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग organic matter are called the saprotrophs or saprophytic plants. These plants are whitish in color. This kind of nutrition is called the autotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition. Such plants do not have leaves. Some of depends on fungi present of their roots। तो इस प्लांट के अंतर्गत ये पौधे इस प्रकार के पोषण करने वाले पौधे ये जो है सरे गले चीज़ पर निर्भर करते हैं। वो मृत जो भी सरा गला मरा हुआ चीज़ ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैविक पदार्थ होता है, वो उस पर निर्भर करते हैं। और क्या कहते हैं इसकी जो है पत्तियां नहीं होती हैं, इसमें पत्ते नहीं होते हैं। और यह जो है आपको कहता है कि सम ऑफ देम डिपेंड ऑफ फंगी प्रेजेंट ऑफ देयर रूट। और इसके जड़ में जो है फंगस उपस्थित होता है। ये फंगस उपस्थित होने के कारण कहता है फंगी कन्वर्ट सॉलिड मैटर इनटू लिक्विड विच इज देन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। जिससे कि फंगी जो है जड़ में जो ठोस चीज़ रहता है, ठोस जो पदार्थ होते हैं वह उसको लिक्विड में बदल करके और पौधे को देते रहता है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस के प्लांट का मतलब हुआ कीट भक्षी पौधा। तो सम प्लांट्स ग्रो इन सॉइल दैट इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। सच प्लांट डिपेंड्स ऑन एनिमल सोर्स टू मीट देयर नाइट्रोजन नीड्स। कहता है कुछ पौधे ऐसे जो हैं प्लांट ग्रो इन सॉइल, वृद्धि तो वो मिट्टी में करते हैं,
नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, लेकिन ऐसे पौधे जो हैं वह अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ऐसे पौधे के लिए उसे जो है मिट्टी के नाइट्रोजन से उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो वह माने दूसरे जीव के नाइट्रोजन से वो अपने अंदर का नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट यूजिंग नेक्टर, अट्रैक्टिव कलर एंड द स्कैन दे ट्रैप और कंज्यूम दैम। The plants that trap consume insect to obtain nutrition are called the insectivorous plants। माने वैसे जंतु जो वैसे पौधे जो छोटे छोटे जीव को, कीड़े मकोड़े को अपने और आकर्षित करता है अपने, और उसके बाद वो अपने चक्रव्यूह में, जाल में फंसा लेता है। मतलब इस तरह के पौधे का उदाहरण जो है आपका हम बता सकते हैं आपको, क्या कहते हैं उसको, ये प्लांट जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं और इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसके मैं बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ब्लडेड वर्ड एंड सनड्यू। कुछ के ऐसे होते हैं कि कटीले भाग होते हैं जिसके अंदर जाने के बाद कीड़े मकोड़े जो हैं वो फंस जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर से निकल नहीं पाते हैं, और इस तरह से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। वेनस फ्लाई ट्रैप जो है, ये पत्ता जो है खुलता और बंद होता है। जैसे ही उसमें कोई भी कीट आके बैठता है, कोई भी मक्खी आके बैठती है, तो वह अपने पत्ते को बंद कर लेता है और फिर मक्खी जो है उसी के अंदर मर करके, और उससे वह वेनस फ्लाई ट्रैप यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट है symbiotic plants। Symbiosis is the mutually beneficial relations between two or more organisms. It unlike what is seen between the parasite and its host. A parasite in the process of obtaining food from the host plant completely destroy it. But in symbiosis, both organisms coexist and benefit without any adverse effect on other। तो कहता है कि ऐसे प्लांट, सम्बायोटिक प्लांट के अंतर्गत जो आते हैं वह दो या दो से अधिक जीवों या पौधों के बीच जो है रिलेशन होता है, जिससे कि आपको उसको बेनिफिट होता है, दोनों को बेनिफिट होता है इससे, और एक दूसरे से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो प्लांट्स डेट शो द सम्बायोटिक रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड सम्बायोटिक प्लांट्स। रिलेशनशिप दोनों पौधे में, दोनों जीवों में रिलेशन होने के कारण ही उसको सम्बायोटिक प्लांट, सम्बायोटिक कहा जाता है। तो इस तरह से ये सब है। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड पैरासिटिक रिलेशनशिप। तो सम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है कि ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, और पैरासिटिक रिलेशनशिप में होता है कि ओनली द पैरासाइट इज बेनिफिटेड एंड द होस्ट में गेट किल्ड समटाइम्स। तो इसमें जो है दोनों, सम्बायोटिक में दोनों को बेनिफिट होता है और पैरासिटिक में दोनों को बेनिफिट नहीं होता है, वो होस्ट को मार करके पैरासाइट खा जाता है। तो इस तरह से रिवाइवल ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तो द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर जनरली यूज्ड अप बाय द प्लांट्स। These nutrients are nitrogen, potassium, phosphorus, etc. Let nutrients in the soil means less yield of crop. Since the same land is used for repeated cultivation of crop, it is necessary to use fertilizers to replenish the soil and ensure a good yield। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि रिवाइवल ऑफ द सॉइल न्यूट्रिशंस, इसका मतलब हुआ कि मिट्टी की उर्वरकता को कैसे बनाए रखें, मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे बनाए रखें। तो इसमें जो है हम लोग बाहर से खाद, जैविक खाद या फिर उर्वरक डाल करके भी इसकी आपूर्ति करते हैं। बीच बीच में क्रॉप रोटेशन करते हैं, फसल चक्र करते हैं कि एक अनाज के बाद एक दलहनी पौधा लगाते हैं। चूँकि दलहनी पौधा के जड़ में जो है राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। इसीलिए एक फसल के बाद एक लुगमिनियस फसल जो है यानी वही दलहन पौधा जो है ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर का आज खात्मा हुआ, समाप्त हो गया है। तो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर भी भेज दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग खुद से प्रयास कर इसके का क्वेश्चन आंसर बनाने की चेष्टा करें। थैंक यू।